अगर आप अपनी जिल्द को इन गर्मियों में तरोताज़ा, ठंडा, चमकदार, रोशन और ख़ूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो ये आसान तरीन रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसको इस्तेमाल करते ही आपको फ़र्स्ट एप्लीकेशन में ही बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत ही आसान, घर में पड़ी चंद चीज़ों से तैयार हो जाती है और आपको इतना अमेजिंग रिज़ल्ट देगी रेमेडी, जैसे कोई आपने बहुत ही महंगा फेशियल करवाया हो। सिर्फ एक ही स्टेप से आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी अमेजिंग सी ये रेमेडी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माई चैनल इज़ यम्स। इस अमेजिंग फेस मास्क, जिसको आप एंटी एजिंग, वाइटनिंग, ब्राइटनिंग फेस मास्क भी कहें, तो ये कम नहीं होगा, नहीं ये ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इस फेस मास्क के अंदर तमाम वो चीज़ें, तमाम वो खसूसियात शामिल हैं जो आपके चेहरे को ब्राइट एंड वाइट कर देंगी, चेहरे से दाग धब्बों का सफाया करेंगी। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी है तो ये एक्नी पिंपल्स को ख़त्म करेगी, चेहरा वाइट एंड ब्राइट हो जाएगा, वो भी चंद चीज़ों से, वो भी घर में पड़ी हुई। तो और हमें क्या चाहिए? तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले जो मैंने लिया है वो है पुदीना। तो पुदीने की 2 से 3 डंडियाँ ले लें, उसके ऊपर जितने भी पत्ते हैं वो आपने तोड़ लेने हैं और मैंने इसको पहले ही वॉश करके रखा हुआ है। अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेना है। उसके बाद जो मैंने इसमें लिया है वो है हाफ़ खीरा ले लें। पुदीना हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ठंडक देता है और स्किन से दाग धब्बों का सफाया करता है। अगर एक्नी है, एक्नी के निशान है, उसको ख़त्म करता है। उसके बाद जो मैंने इसके अंदर लिया था वो है खीरा। खीरा हमारी स्किन को हाइड्रेट कर देगा और स्किन को तरोताज़ा कर देगा, रोशन कर देगा और स्किन पे हर वक्त एक कूलिंग इफ़ेक्ट रहेगा। उसके ऊपर जो तीसरी चीज़ मैंने ली वो है तरबूज का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें और उसको अपने उसके वाइट पार्ट के समेत काटना है। और तरबूज बहुत ही एक्सट्रीमली हमारी स्किन को ठंडक देता है, स्किन को हाइड्रेट कर देता है, स्किन चमकदार हो जाती है। तो इस अमेजिंग फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये 3 चीज़ें ले लेनी हैं और एक जूसर जग में इसको ऐड कर दें। और इसको ऐड करने के बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी, लेकिन आपने इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना। तो पानी के बगैर ही हम इसको ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा आप इसको शेक करते जाएंगे, इन थोड़े से जूसर जग को आप हिलाते जाएंगे तो खुद ब खुद जो तरबूज़ का पानी है, जब वो तरबूज़ का पानी ग्राइंड हो जाएगा, निकल आएगा, तो सारी चीज़ें उसी के अंदर अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएंगी। अब आपने इसको किसी बारीक छलनी से अच्छे तरीके से छान लेना है। और आपने क्या करना है, आपने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, वीडियो ज़रा भी आपको पसंद है तो आपने लाजमी लाइक करना है। लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं। और एक अच्छा सा आपने कमेंट कर देना है। और इसके साथ ही अगर आपको कोई मुझसे कोई फरमाइश करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी फरमाइश को पूरा कर सकूँ। बहुत ही अमेजिंग झटपट सा बनने वाला ये फेस पैक है जिसकी रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसको किस एज के लोग लगा सकते हैं? इसको 15 साल से, बल्कि 15 साल से भी कम एज के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, जिनके फेस पे एक्नी बनना स्टार्ट हो गई है। तकरीबन 14 से 15 साल की एज में एक्नी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये एक्नी को ट्रीट करेगा, रंगत को निखार देगा, चेहरा तरोताज़ा और हाइड्रेटेड हो जाएगा, मॉइस्चराइज्ड हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेश लुक हो जाएगी इसको लगाने के बाद। तो इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ मैं आपके लिए लेके आती हूँ, तो फिर भी आप लोग लाइक करने में कंजूसी करती हैं, ये तो ज़्यादती है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जो मैंने जूस को छान लिया था उसके अंदर से 2 से 3 टेबलस्पून आपने एक अलग बाउल में ऐड कर देने हैं। और जो बाकी बाउल में जूस है उसका क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और पहले इसके अंदर जो हमने सबसे पहले ऐड किया है इस फेस पैक को बनाने के लिए वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन को टाइट कर देती है, वाइट एंड ब्राइट करती है, एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है। इन लोगों की बहुत ज़्यादा गर्मियों में स्किन पे पसीना आता है या बहुत ही ज़्यादा चिपचिपाहट रहती है, ऑयल बहुत ज़्यादा उनकी स्किन पे हर वक्त रहता है, उनके लिए बहुत ही बेस्ट और अमेजिंग रेमेडी है। और दाने और पिंपल्स भी उसी स्किन पे बनते हैं जिस स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता हो। तो एक तो अपनी स्किन का सफाई का भी ख्याल रखा करें, स्किन को अच्छे तरीके से। जो एक्नी और ऑयली स्किन वाले लोग हैं उनको अपनी स्किन को बार बार किसी अच्छे फेस वॉश से या सोप से बार बार उनको धो लेना चाहिए फेस को, दिन में 2 से 3 बार। जितनी स्किन की सफाई करेंगे उतना एक्नी कम बनेगी। साथ ही आपने ये फेस मास्क बनाना है जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये एंटी एजिंग फेस मास्क भी है क्योंकि ये स्किन को टाइट और लिफ्ट अप करता है। अच्छा, ड्राई स्किन वाले इसको कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर जो एक वाइट पाउडर मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था वो मैंने ऐड किया था इसके अंदर चावल का आटा, 1 ही टीस्पून मुल्तानी मिट्टी थी। और अब ये जो
जूस था उसको मैंने एक स्प्रे बॉटल में ऐड कर दिया है। और इसको आपने क्या करना है, ये आपका टोनर बन चुका है, बहुत ही जो आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देगा, स्किन को ठंडक और कूलिंग इफेक्ट देगा। तो स्प्रे को आपने फ्रिज में रख देना है 2 से 3 दिन, जितने दिन ये चल सके आप इसको चला लें। जब ख़राब हो तो दोबारा बना लें, कोशिश करें पहले ही ख़त्म हो जाए। तो आपने इसको आते जाते फेस पे इसको स्प्रे करते रहना है। और इस फेस मास्क को आपने हाथों पे, मैं अपने बेटे के हाथ पे लगा के आपको दिखा रही हूँ। वैसे इसका कॉम्प्लेक्शन काफ़ी फेयर है, शायद आपको इतना रिज़ल्ट का अंदाज़ा ना हो, लेकिन आपने इसको जब लगाएंगे आप तो बहुत ही आपको इसके अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। ड्राई स्किन वाले इसके अंदर 2 से 3 अदद विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड कर लें और थोड़ी सी मलाई ऐड कर दें जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो इस तरीके से वो इसको यूज़ कर सकते हैं, तो उनकी स्किन मज़ीद ड्राई नहीं होगी। तो ये देखें, बिल्कुल 1 मिनट भी मुश्किल से इसने अपने हाथों में मेरे बेटे ने लगाया है, क्योंकि छोटा बच्चा है और ये इतनी देर वेट नहीं कर सकता। तो इसलिए अभी आप देख सकते हैं एक हाथ कितना तरोताज़ा फ्रेश लग रहा है दूसरे हाथ की निस्बत, हालांकि इसका कम्प्लेक्शन बहुत फेयर है। और बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए इस बच्चे ने लगाया है और फ़ौरन से रिज़ल्ट आ गया। तो आपने इसको अपने फेस पे कम से कम 15 से 20 मिनट लगा रहने देना है, बिल्कुल ड्राई करके इसको वॉश करना है। अच्छा, जो कम एज के लोग होंगे, जैसे कि 14-15 साल के जो बच्चे हैं और उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी है, कम एज के लोग इसको बिल्कुल ड्राई ना होने दें। ड्राई होने से पहले कम से कम 10 मिनट बाद इसको वॉश कर दें। अच्छी सी थिक कोटिंग करें ताकि फ़ौरन से ये ड्राई ना हो जाए। और आपने इसको हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमी रेगुलर यूज़ करना है। साथ ही आपने कुछ प्रो टिप्स हैं कि पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी लाजमी पिएँ ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल भी लाजमी किया करें, वो इससे भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और साथ साथ आप मेरी ये रेमेडी यूज़ करें, आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई बेहतरीन अमेजिंग रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।